ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस राय, विवेक भाई गुप्ता, शगुफ्ता परवीन, डैमजल के अवाम, यूथ, यहाँ के यूथ, ममता बनर्जी, शगुफ्ता परवीन, वार्ड 43 के अवाम, 4 नंबर बटन। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 43 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार शगुफ्ता परवीन एक ऐसी उम्मीदवार हैं जिसे इलाके के लोग अपने घर का एक फर्द समझते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 5 वर्षों तक लगातार राब्ता बनाए रखा, लोगों के साथ उनका दुख दर्द सुनती रहीं और उनका हर मुमकिन मदावा करने की कोशिश की। आज वो घर घर जाकर लोगों से ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने और 2024 में वज़ीर आला को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और इस इलाके की तरक्की के लिए अपने हक में वोट देने की अपील कर रही हैं। शगुफ्ता परवीन के शौहर और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा परवेज़ इकबाल और उनकी टीम में शामिल लोग भी लगातार लोगों की मुश्किलों में खड़े रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी लोग अपना प्यार और अपनी मोहब्बत शगुफ्ता परवीन पर निछावर करेंगे और 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 4 नंबर बटन दबाकर शगुफ्ता परवीन को कामयाब करेंगे। एक मीटिंग के दौरान हमारी उनसे बात हुई, आइए सुनते हैं उनका इस चुनाव के बारे में क्या कहना है। 3 नंबर वार्ड में एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो कम्युनिटी सेंटर का, जो अपोजिशन पार्टी से जो खड़े हुए उनका कहना है कि हम बनेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर, उसका थोड़ा डिटेल बताइए क्या मामला है। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि भाई किस जगह पे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। पहले तो उनसे पूछिए कि कम्युनिटी हॉल का जिक्र कर रहे हैं, जगह है उनके पास। मैं ये वाजे कर दूं आपको, मैं खिलाफत कमेटी का ट्रेजरर और कई इदारों से मुंसलिक हूँ। अभी हम लोगों ने मिलकर इस्लामिया हॉस्पिटल का तामीर किया, तो ये सारा मुमकिन है जब हम लोग पार्टी के साथ मिलकर चले और फैज़याब हुए। आपको ही मालूम होगा कि इस्लामिया हॉस्पिटल बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर मेयर साहब को प्रेसिडेंट बनाया और उनकी मेहनत से उन्होंने सीएम को, ममता बनर्जी को कन्विंस किया, तो कुछ फंड जो है मुहैया हुआ, काम चालू हुआ और उनका एक ही सोच था कि पहले काम दिखाओ, उसके बाद किसी के पास जाओ। तो आज ये मुमकिन हुआ क्योंकि पार्टी पावर में थी, इक़्तिदार में थी, तो ये इस्लामिया हॉस्पिटल बना। उसी तरह से हम लोगों ने बहुत मुशक्क़त करके खिलाफत कमेटी का जो जगह था वो कागजात के बिना पर जो है अधूरा पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने मिलकर कागजात को सही किया है और हमारे वज़ीर जावेद खान साहब अभी प्रेसिडेंट हैं, तो उनका भी आश्वासन है और हम लोगों ने मेयर साहब से भी बोला है, तो उन्होंने भी बोला है कि भाई ये इलेक्शन हो जाए, इंशाल्लाह हम लोग जल्द अज जल्द कोशिश करके वहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी बनाएंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे बच्चियों के लिए, और भी ज़रूरियात के जो भी काम है उसको इंशाल्लाह हम लोग अंजाम दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद वो हवा उनके तक पहुंच गई है जो कम्युनिटी सेंटर का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि और कोई काम उनके पास बचे ही नहीं है, सारा काम तो हो गया है। तो एक काम शायद लग रहा है कि कम्युनिटी हॉल नहीं है, उसी का बार बार चर्चा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही है। तो ये सारा काम आप लोगों ने किया है, कागजात वगैरह भी, फिर वो दावा किस बुनियाद पे कर? भाई दावा तो हम कर सकते हैं कि भाई जो है विक्टोरिया मेमोरियल मेरा है, तो सिर्फ दावा करने से, बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। कागजात बोलता है, कागजात खिलाफत का है और खिलाफत का रहेगा। बुनियाद वहाँ खिलाफत कमेटी बनाएगी और कोई नहीं, खिलाफत की तरफ से बिल्कुल। और इसका आश्वासन जो है हमारे मंत्री महोदय जावेद खान साहब खुद प्रेसिडेंट है खिलाफत के, उन्होंने दिया है। मेयर साहब जो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिर वही मेयर बनेंगे, उनका भी आश्वासन है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा और हम लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ये काम जल्द अज जल्द हो जाएगा। और लॉकडाउन में शगुफ्ता परवीन और उनकी जो टीम थी बहुत सारा बगैर आवाज़ का काम किया, खामोशी के साथ, और कुछ लोग जो है ओपन किया है, तो उस बुनियाद पे वो आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का अपना अपना मंशा है। मेरे दिल में क्या है आप नहीं बता पाएंगे, आपके दिल में क्या है मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ
मेरा अपना एजेंडा है, अपना गोल है, अपना प्रोग्राम है, उसके तहत मैं चल रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। उनका अपना गोल था, मंशा था, जो उन्होंने इस शक्ल में आया कर दिया कि सारे काम के पीछे उनका मंशा, उनका गोल क्या था। ये उनका मंशा था, गोल था, वो आगे आ गए। हम लोगों का मंशा था कि भाई ज़रूरतमंद तक पहुंचना है, उनकी इज़्ज़त भी बरकरार रहे और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो हम लोगों ने सब मिलकर शगुफ्ता परवीन के क़यादत में, विवेक गुप्ता के क़यादत में, ममता बनर्जी के क़यादत में हम लोगों ने जो काम किया वो बुनियादी काम था। और आज ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं वो बुनियादी काम है। किसी इंडिविजुअल के बस का नहीं है कि 64 स्कीम लागू करके सारे जनता को जो है खुश रखे। तो ये बेवकूफ़ी होगी अगर जनता भूल से भी ये भूल करे कि इन सब कामों का फैज़याब ना हो। 19 तारीख को आपको क्या लगता है? इंशाअल्लाह वही बात है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कोई ममता बनर्जी के टक्कर में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई है? नहीं। तो इनको भी वही जवाब दे दीजिए कि उनके चक्कर में, उनके टक्कर में कोई नहीं है। और ये सब जो है, इन लोग आए हैं, चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। ये बाजी, ये बताइए कि जो चुनाव आप लड़ रही हैं, ये इसके बारे में बताइए कि लोग आपके साथ हैं और जो आपके एगेंस्ट में जो खड़े हैं वो पहले पार्टी में थे, तो पार्टी उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? देखिए 19 तारीख जो चुनाव है, ये ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका सम्मान इज्जत करती हूँ कि उन्होंने कैंडिडेट बनाकर चुना। और जहाँ तक मैं वार्ड 43 के पूरा आवाम की यही ख्वाहिश थी कि इस बार भी शगुफ्ता भाई भी कैंडिडेट बन करके आएंगे। और ये देखा जा रहा था कि आप भी मेहनत कर रही हैं पाँचों साल से, जब से आप सिलेक्ट होकर आई हैं, और परवीन भाई भी सुबह शाम लगे हुए रहते हैं आवाम की खिदमत में। इसके बावजूद आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ जाएंगे? नहीं, इसके बावजूद लगता है कि मेरा वार्ड के जो पूरा तमाम है, कोई अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तभी सभी भाइयों ने मेरा साथ दिया, सभी ने चुन के यहाँ पे लाया। और जो मैं काम करती हूँ उनके मशवरा से भी की हूँ। मैं कैंडिडेट मैं बताई पहले कि वार्ड 43 के सभी लोग को यही ख्वाहिश थी कि इस बार भी शगुफ्ता परवीन कैंडिडेट बन के हम लोग आएँ कि उनके सामने सामने हम लोग साथ दे सकें। तो अभी आपको लगता है कुछ काम बाकी रह गया, ये सारा काम? हाँ, देखिए जहाँ 10 काम होते हैं तो एक काम तो बाकी ज़रूर रहेंगे, वहाँ पे ज़रूर बाकी रहेंगे। और इतना मैंने जीतने के बाद इतना नोटबंदी हुआ, कोरोना बीमारी हुआ, साइक्लोन आया, तूफ़ान आया, उसमें से मैं घरों से निकल कर मैंने काम की। वार्ड 43 के सभी भाई, कुछ भाई बोलते थे भाभी आप घर में रहिए। हमारे नहीं, घर परिवार मेरा एक है, तो वार्ड भी मेरा परिवार है, यहाँ के लोग भी मेरे अपने ही हैं। मैं जिन लोग के मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ 2015 में चुन के लाया गया, मेरा फ़र्ज़ बनता है इन लोग का साथ दें। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? 19 तारीख को 4 नंबर बटन आपका है, आप बताइए। लोगों से यही अपील करूँगी, 4 नंबर बटन, जोड़ा फुल बटन दबा करके टीएमसी के मजबूत करें, ममता बनर्जी को हाथ में मजबूत करें कि बंगाल हम लोग सेफ है, सुरक्षित है, खुशहाल है। तो वो सिर्फ ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं। और एक मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जा रहा है कम्युनिटी हॉल का, इन्होंने तफसील से बताया खिलाफत कमेटी की जगह है, बहुत मुश्किल से आप लोगों ने उसको हासिल किया। उसके लिए मैं प्रोसेस में थी, रहूँगी और आगे भी रहूँगी। मुकम्मल काम वही होता है जब पूरा माहौल अच्छा बन जाता है। जल्दबाजी का काम कोई अच्छा काम नहीं होता है। कंपैक्टर 2 मशीन लगा, पे टॉयलेट बना, ड्रेनेज का काम हुआ, हर काम हुआ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मुकम्मल टाइम आने दीजिए, मुकम्मल जगह मिलने दीजिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वो एक मिनट भाई, ये जो 19 तारीख को चुनाव है, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आइंदा 19 तारीख को 1 2 3 4 नंबर बटन दबा करके बाकी सबको 1 2 3 4 कर दिए, क्योंकि आपके सामने हमारी बड़ी बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची मोहतरमा शगुफ्ता परवीन सामने खड़ी हैं। और उनको चुन करके चुनिंदा कैंडिडेट्स जो ममता बनर्जी चुनी है, हम लोग बहुत खुशनसीब मानते हैं कि उसमें से एक चुनिंदा जो दीदी का टीम हीरे की तरह सबको तराशे, जौहरी की तरह तराश के एक हीरा दिया है सारे वार्ड में, उसमें से एक हीरा हमारी बड़ी बहन, हमारी भाभी मोहतरमा शगुफ्ता परवीन है। और यहाँ के आवाम के दिल में बसती हैं। 19 तारीख को इंशाअल्लाह आप
पहले भी बहुत सारा इंटरव्यू लिए हैं। ये भाभी, आपकी जो बेटी, हमारी जो बड़ी बहन है, भाभी हैं, वो शाना बशाना कोरोना काल से लेकर के आज तक, अभी तक हमेशा मैदान जंग में आपको मिली हैं। आप खुद बहुत इंटरव्यू लिए हैं, मुझे ज़्यादा बात बताने का ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जीतने के बाद आगे भी ऐसी भाभी, आपकी बेटी, आपकी बच्ची वार्ड की लोगों के बीच मिलेंगी इंशाल्लाह।